कम। विष्णु खरे की यह रचना है, एक लघु कविता है। कविता को हम पढ़ते हैं। 1947 के बाद से इतने लोगों को इतने तरीकों से आत्मनिर्भर, मालामाल और गतिशील होते देखा है कि अब जब आगे कोई हाथ फैलाता है 25 पैसे एक चाय या 2 रोटी के लिए, तो जान लेता हूँ मेरे सामने एक ईमानदार आदमी, औरत या बच्चा खड़ा है, मानता हुआ कि हाँ मैं लाचार हूँ, कंगाल या कोड़ी, या मैं भला चंगा हूँ और कामचोर और एक मामूली धोखेबाज, लेकिन पूरी तरह तुम्हारे संकोच, लज्जा, परेशानी या गुस्से पर आश्रित, तुम्हारे सामने बिल्कुल नंगा, निर्लज और निराकांक्षी। मैंने अपने को हटा लिया है हर होड़ से। मैं तुम्हारा विरोधी, प्रतिद्वंदी या हिस्सेदार नहीं। मुझे कुछ देकर या ना देकर भी तुम कम से कम एक आदमी से तो निश्चित रह सकते हो। यहाँ जो कविता आपने सुनी, इसमें विष्णु खरे ने देश की आज़ादी के बाद के दृश्य को उकेरा है। उन्होंने अपनी कविता के माध्यम से बताया है कि किस प्रकार जो समाज 2 वर्ग में बंट गया। एक वह वर्ग जो अवसरों का लाभ उठाकर पूंजीपति मालामाल हो गए, जो बहुत अच्छे अपना जिन्होंने आर्थिक स्तर बहुत उन्नत कर लिया, लेकिन दूसरा वर्ग जो बहुत भोला, सीधा या दूसरे पर विश्वास करने वाला था, जिसे लगा था उसकी सरकार, उसके लोग उसे कहीं इस स्थिति में नहीं छोड़ेंगे, वह आज निर्धन, गरीब या वंचित वर्ग में रह गया है। उसे किसी भी प्रकार का लाभ नहीं मिल पाया। वह हाथ फैलाता है। कवि कहते हैं कि जब कोई सड़क के किनारे खड़ा या कहीं भी किसी मंदिर, किसी मस्जिद, गुरुद्वारे या कहीं पर भी खड़ा हाथ फैलाकर 25 पैसे एक कप चाय या 2 रोटी के लिए जब वो गुहार करता है, मांग करता है, इसका अर्थ है वह ईमानदार व्यक्ति है। वह उस होड़ में शामिल नहीं हुआ जिस होड़ में शामिल होकर सब लोगों ने अपने लिए बहुत बेहतर भविष्य रच लिया। वह एक नादान, नासमझ बना रह गया। हो सकता है वह कामचोर रहा हो, छोटा मोटा धोखेबाज रहा हो, लेकिन वह इतनी बड़ी समस्या से जो आज जूझ रहा है, वह समस्या उसकी नहीं, देश की है। देश आज़ाद हुआ था, लोगों के सपने थे। दुष्यंत कुमार की गज़ल का एक शेर मुझे याद आता है, कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। आज़ादी के बाद ये कहा गया कि हर लोगों के मन में आशा थी कि अपनी सरकार, अपने लोग, अपना शासन, सब तरह से उन्नति होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वह उन्नति मानो कुछ मुट्ठी भर लोगों तक ही सिमट कर रह गई। किसान कहता है अपनी कविता, वे आंखें कविता में सुमित्रा नंदन पंत कहते भी हैं, संसार कगार सदृश बह खिसका। बीच मझधार में किसान को छोड़कर सारा संसार एक किनारे लग गया, जैसे कि तिनके किनारे लग जाते हैं। यह गरीब वंचित लोग भी उसी मझधार में ही झूलते रह गए। वे कहते हैं कि इतने तरीके क्या हो सकते हैं जो लोग अमीर हुए। वो धोखा दिया लोगों को, छल, प्रपंच, तरह तरह के स्वांग रचे और उन्होंने अपने लिए एक साधन संपन्न भविष्य निर्मित कर लिया। और एक वर्ग ऐसा रहा जो भिखारी, वंचित, गरीब तबका रह गया, जो अपनी मूलभूत आवश्यकताएं भी पूरी नहीं कर पा रहा। वे कहते हैं कि जो अगर ईमानदार व्यक्ति की पहचान ही है वंचना, क्योंकि अगर वो ईमानदार ना होता तो छल कपट करके कहीं ना कहीं, किसी ना किसी तरीके से अपने लिए बेहतर भविष्य निर्मित अवश्य ही कर लेता। वे कहते हैं कि उस व्यक्ति की तरफ से संबोधित करते हैं समाज के पूंजीपति या शोषित वर्ग को कि मैं तुम्हारे लिए एक परेशानी का सबब नहीं हूँ, मैं तुम्हारा प्रतिद्वंदी नहीं हूँ, तुम मुझसे भयभीत ना हो, मैं तुमसे अपना हिस्सा नहीं मांगूंगा,
मुझे कुछ नहीं चाहिए, कम से कम मैं उस होड़ से बाहर हूँ। होड़ करने के लिए बहुत लोग हैं, बहुत ज़्यादा प्रतिद्वंदिता है, लेकिन अगर मैं पीछे हट जाता हूँ तो उस पंक्ति में कम से कम एक व्यक्ति तो हटेगा, एक कम तो होगा। उस प्रतिस्पर्धा की होड़ में किसी तरह की गिरावट तो आएगी। वे कहते हैं कि सामूहिकता की जगह लोग अपने स्वार्थ को साधने में लग गए। नितांत स्वार्थ परकता का माहौल है। ईमानदार तथा निष्ठावान जो व्यक्ति है उसके पक्ष में विष्णु खड़े यहाँ खड़े होते हैं। लेकिन सहानुभूति के अतिरिक्त जो वंचित वर्ग है वह कुछ नहीं चाहता, वह किसी भी तरह की और चीज़ की कामना नहीं करता। यह कविता बहुत ही सुंदर वर्तमान स्थितियों को समझाते हुए विष्णु खरे जी ने लिखी है। आशा है आप सभी को भी समझ आ गई होगी। धन्यवाद।